जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या वक्त पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट से विपक्ष के सदस्यों की असहमति के नोट हटाए गए थे? आखिर क्यों लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह को कहना पड़ा कि उनकी पार्टी संसदीय प्रक्रिया से विपक्ष की असहमति के नोट को हटाए जाने के पक्ष में नहीं है? लोकसभा में दोपहर के वक्त जब वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई, तब विपक्ष के सदस्य इसे लेकर आक्रोशित हो गए कि संसदीय समिति की रिपोर्ट से उनकी असहमति के नोट हटा दिए गए हैं। उस वक्त 2:10 हो रहे थे। लोकसभा में अमित शाह खड़े होते हैं और रिपोर्ट में शामिल किए जाने की बात करते हैं। अमित शाह को लोकसभा के स्पीकर से मांग करनी पड़ती है कि जो भी जोड़ना है उसे जोड़ा जाए। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष तो बीजेपी के सांसद ही हैं, सांसद जगदंबिका पाल। अगर गृहमंत्री के अनुसार उनकी पार्टी को आपत्ति नहीं है कि जो भी जोड़ना है उसे जोड़ा जाए, तो इस रिपोर्ट में पहले से क्यों नहीं जोड़ा गया? लेकिन ये नौबत क्यों आई? जगदंबिका पाल ने भी कह दिया कि रिपोर्ट के स्वीकार किए जाने के बाद हमने विपक्ष के नेताओं से कहा है अपना विमत पत्र जमा कराएं, यानी असहमति के नोट जमा कराएं। उनकी असहमति को एनेक्स्चर में शामिल किया जाएगा। तो क्या राज्यसभा में किरण रिजिजू किसी बात से अनजान थे? क्यों संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दावे के साथ कहते रहे कि रिपोर्ट से कुछ भी नहीं हटाया गया है, जबकि लोकसभा में जगदंबिका पाल से लेकर गृहमंत्री कह रहे हैं अगर कुछ काटा गया है तो उसे शामिल किया जाएगा। मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। ये क्लियर है। राज्यसभा में सरकार के मंत्री किरण रिजिजू साफ साफ कह रहे हैं कि रिपोर्ट से कुछ भी नहीं हटाया गया है। उनके बयान के बाद राज्यसभा के सभापति ने भी यह कह दिया कि जब मंत्री ही कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हटाया गया है, तब बात खत्म हो जानी चाहिए। मंत्री के बयान के कारण सभापति ने रिपोर्ट में जोड़ने की बात नहीं की और कहा प्रक्रियाओं का पालन कीजिए, जबकि विपक्ष मांग करता रहा कि जोड़ा जाए। रिपोर्ट से उनकी बातें हटाई गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला कहते हैं कि रिपोर्ट को लेकर कुछ सदस्य उनसे मिले और उसके बाद रिपोर्ट के एनेक्स्चर में जोड़ा गया है। तो लोकसभा में जोड़ा गया यानी हटाया गया था तभी जोड़ा गया, यानी विपक्ष के सदस्यों की मांग सही थी, लेकिन राज्यसभा में उस वक्त जोड़ने की बात नहीं हुई। तो क्या अब एक ही मामले में दोनों सदनों में अलग अलग रिपोर्ट है या राज्यसभा में भी जोड़ा गया होगा? इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। पहले पेश किए जाने के कारण राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके कारण लोकसभा में विपक्ष के सदस्य सचेत हो गए होंगे। लोकसभा के सदस्य ए राजा, कल्याण बनर्जी, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद
और गौरव गोगोई शामिल हैं। AIMIM पार्टी के संयोजक और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी स्पीकर से मुलाकात की। सदस्यों ने स्पीकर से कहा कि उनकी असहमति के नोट नहीं है, तो स्पीकर ने कहा नोट को शामिल किया जाएगा। मीडिया में यह सब छपा भी है। उसके बाद AIMIM पार्टी के संयोजक ओवैसी ने कहा कि सारे सदस्य संसद की लाइब्रेरी में बैठे और उन हिस्सों को शामिल करने के बाद रिपोर्ट पेश की गई। तो ये हाल है। राज्यसभा में जो रिपोर्ट पेश हुई उसके बारे में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कहते हैं कुछ भी काटा काटी नहीं हुआ और लोकसभा में जो हटाया गया था उसे जोड़ा जाता है। सरकार ने अपनी ही रिपोर्ट को इस तरह से संदिग्ध बना दिया, अपने इरादों को भी। आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया, जबकि राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू यही कहते रहे कि जेपीसी की रिपोर्ट से असहमति के नोट नहीं हटाए गए हैं, केवल वही हटाए गए हैं जो कमेटी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप के समान थे। नॉर्मली जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल होता है, अगर उसमें कोई खामियां हैं, वो इसका रिकॉर्ड्स को भी आपने कहा है कि कुछ अगर मेंबर को रेस करना है तो वो अपने रूल के हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली जेपीसी रिपोर्ट के समय में चर्चा नहीं होती है, चर्चा का समय बाद में आएगा, उसके लिए मुझे अभी बताने का जरूरत नहीं है। मैंने कैटेगरी के लिए ये बात को बताया कि जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल हुआ तो यहाँ हमारे कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट साइड काट दिया गया ऐसे करके। मैं बाहर में गया, मैं चेयरमैन साहब से बात किया और सुनो, आप सुनो तो ये क्या बात कर आप लोगों ने कहा तो सर अगर सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरीट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटा काटी नहीं करके टेबल किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू कहने लगे कि उनके मंत्रालय ने समिति के काम में बहुत सहयोग किया, कभी अड़चने पैदा नहीं की। लेकिन सवाल सहयोग का नहीं था, सवाल था कि विपक्ष के सदस्यों ने जो असहमति जताई थी वो क्यों हटाई गई, उसे लोकसभा की रिपोर्ट में क्यों जोड़ा गया, सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों नजर आ रही है, क्या इसकी चर्चा के बहाने किसी और जरूरी मुद्दे को पीछे धकेलना है, यह देश कब तक इन मुद्दों के बहाने इन चर्चाओं में फंसा रहेगा। एक सवाल तो यह भी था कि यह रिपोर्ट सबसे पहले लोकसभा में पेश होनी चाहिए थी, राज्यसभा में पेश क्यों हुई। राज्यसभा में समिति की रिपोर्ट पेश होते ही कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन खड़े हो गए और कहने लगे कि कैसे उनकी असहमतियों को इस रिपोर्ट से गायब कर दिया गया है। सर, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, the Minister for Minority Affairs is misleading this house. I want to put it on record. I want to put it on record. I want to put it on record. My own dissent note, introductory part, covering letter and conclusion of my dissent note has been redacted. It is there in public domain. It was in website. I picked it up you from can there. take recourse to law. That I'll authenticate it. Write to me. Sir, I'll authenticate it. Number Write one. to me, I'll take note of it. Number one, sir. Number two, sir. In JPC, non-stakeholders were called, minutes of meetings were not given, responses of witnesses were not provided, presentations were not provided, discussion among JPC members were not done, key issues like conflict of laws and Supreme Court judges were not dealt with, and key witnesses were not called, and dissent was redacted. 1 minute. That is why we say this report is not complete. ये report फर्जी है, इसको वापस करना चाहिए, इसको बिल्कुल वापस करना चाहिए। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने कहा, अगर रिपोर्ट से असहमति के नोट हटाए गए हैं तब तो यह सेंसरशिप है। जाहिर है वहां मंत्री की बात का असर दिख रहा था। मंत्री कह रहे थे कि रिपोर्ट से कुछ भी नहीं हटाया गया है, लेकिन लोकसभा में उन बातों को जोड़ा जाता है। One minute. Sir, my limited point here. Yes, within good. 1 minute. I'm glad. Limited focus. Limited, sir. This is not a religious issue. This is a constitutional issue. Now, sir, I would like to request, because the Honorable Minister, Mr. Bhupendra Yadav, read a point of order.
And then Put the point of order. No, I'm coming. It's my The House is in order. Go ahead. No, so he spoke about redactions in any dissent note that can be done in a JPC. The minister said that dissent notes have been annexed. I would like to ask on the record whether half pages of dissent notes have been redacted, Fine. calling them unparliamentary because that is unconstitutional. That is censorship, sir. Fine, good. So good minister point. should respond if any redaction has been done in the dissent Okay, notes. fine. मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि रिपोर्ट वापस समिति के पास जाए और असहमति के नोट को जोड़ा जाए। खड़गे ने कहा कि ऐसा नहीं करने से इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता नहीं रह जाती है। खड़गे ने यह भी कहा कि जो स्टेक होल्डर हैं उनके बयान इस रिपोर्ट में हैं और विपक्ष के सदस्यों की असहमतियां शामिल नहीं की गई हैं। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। खड़गे के बयान पर सत्ता पक्ष आक्रोशित हो गया, लेकिन बाद में सभापति के बयान को लेकर विपक्ष नाराज हो गया। एआईएमआईएम के संयोजक असदुद्दीन ओवैसी ने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक करार दिया। ओवैसी ने कहा कि यह बिल वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ की संपत्ति को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है, मुसलमानों से छीनने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि जो अतिरिक्त संशोधन एनडीए ने पेश किया है वह इसे और बदतर करता है। मुस्लिम संपत्ति में गैर मुस्लिम को कैसे रखेंगे, कैसे कलेक्टर को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर यह तय करेगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। आप वक्फ की संपत्ति पर लिमिटेशन एक्ट को लागू कर रहे हैं, जो कि हिंदू धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म की संपत्ति पर लागू नहीं होता है। तो यह सरकार वैचारिक आधार पर मुसलमानों को अपनी इबादत से महरूम करने के लिए कर रही है। वक्फ मुस्लिम समाज के लिए इबादत है, उसे छीनने के लिए लाया जा रहा है। हम उसकी निंदा करते हैं। डीएमके, आरजेडी, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने भी रिपोर्ट से असहमति के नोट हटाने का विरोध किया। संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य और शिवसेना ठाकरे के सांसद अरविंद सावंत ने बताया कि उनका कौन सा नोट शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने इस बात पर असहमति का नोट दिया था कि समिति के भीतर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा नहीं हुई। पूरे विपक्ष ने इसे लेकर असहमति का नोट दिया था। आपने समिति किस लिए बनाई थी? इसलिए बनाई गई होगी कि एक एक प्रावधानों पर चर्चा हो, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा नहीं हुई।
जब इसी आधार पर चर्चा नहीं हुई तो समिति की रिपोर्ट कैसे पेश कर दी गई? सरकार ने कहा कि क्लॉज बाय क्लॉज डिसेंट नोट लगाए गए हैं और विपक्ष कह रहा है क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा नहीं हुई। दोनों बातों में कितना अंतर है? इतना अंतर कैसे हो सकता है? अगर किसी को लगता है कि यह बिल एनडीए के 3 महत्वपूर्ण सहयोगियों का इम्तिहान है तो वह भ्रम में है। बिहार में जदयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कोई बड़ा विरोध होगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं रखनी चाहिए। नीतीश कुमार विरोध करने की राजनीतिक स्थिति में नहीं है और रही बात उनकी पार्टी की, तो जदयू सरकार के साथ ही नजर आएगी। जदयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि इस बिल में उनके सुझावों को शामिल किया गया है और इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के तमाम प्रावधान उपलब्ध हैं, उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बिल दोनों सदनों में पास हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी ने भी उस वक्त खुलकर इतना विरोध नहीं किया जिससे लगे कि यह सरकार नायडू के कारण वक्फ संशोधन बिल नहीं लाएगी। अक्टूबर महीने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी। तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि समिति में व्यापक चर्चा के बाद ही उचित कदम उठाए जाएंगे। उस वक्त नायडू ने वक्फ कानून में संशोधन के विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति में भेजे जाने का समर्थन किया था। उसी तरह क्या चिराग पासवान वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर पाएंगे? ऐसा फिलहाल नहीं लगता है। सवाल है कि सरकार हड़बड़ी में नजर आ रही है। समिति की रिपोर्ट से विपक्ष की असहमतियों के नोट हटाए जाते हैं। एक मंत्री किरण रिजिजू राज्यसभा में कहते हैं कुछ भी नहीं हटाया गया। दूसरे मंत्री गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में कहते हैं जो भी हटाया गया है उसे जोड़ा जाए और बाद में जोड़ा भी जाता है। तो अब तैयार हो जाइए हथकड़ी पहनाकर भारतीयों को भेजने। मार्केट में लाखों करोड़ रुपए के नुकसान, नौकरी की बुरी हालत, मिडिल क्लास की चर्चा छोड़कर, कुंभ के आयोजन में नाकामी की चर्चा छोड़कर वक्फ बिल पर बहस के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों का स्वर्ण युग छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौट रहा है। भारत के इतिहास के ये एक्सपर्ट अब वक्फ के भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। गोदी मीडिया पर डिबेट की आंधी चलने वाली